Hello students, today I am going to teach you a different and a new topic, that is articles. You must have heard a, an or the, and you must have used it in your grammar also. You must have read about it in your chapters also. So I hope you must have thought about what is the difference between a or an. Where do we use a, where do we use an, that we will discuss in today's video. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आर्टिकल्स. आपने 3 शब्दों के बारे में सुना होगा, जिनमें से एक है ए, एन और द. और आपने जब हम आपको या आपके टीचर्स आपको जब चैप्टर आपको रीड करवा के आपको समझाते हैं, तो कई जगह आपने देखा होगा ए लगा है, कई जगह एन लगा होता है और कहीं पर द लगा होता है. तो क्या आपने कभी सोचा कि यहाँ ए क्यों लगा या एन क्यों लगा, या आपने वहाँ द क्यों पढ़ा? तो बच्चों, ये जो ए, एन और द है, ये हमारे आर्टिकल्स हम इन्हें बोलते हैं, और इनका इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ए हमने कहाँ लगाना है, एन हमने कहाँ लगाना है, क्योंकि ए का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक ही है. तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि मुझे यहाँ पे ए क्यों लगाना है और यहाँ एन क्यों लगाना है, और मुझे द कहाँ लगाना है. तो यही जो आपके मन में अगर क्वेश्चन ये उठा है, तो इसी का उत्तर ढूंढने के लिए हमने ये टॉपिक तैयार किया है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स. सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. व्हाट आर आर्टिकल्स? अब मैंने आपको ये बता दिया कि ए, एन और द ये हमारे आर्टिकल्स हैं, जिनमें ए और एन में हमें सोच कर लगाना होता है कि हमने ए लगाना है या एन, और द जो है हमारा, वो हमें पता होता है कि हमने कहाँ लगाना है. तो हमने यही आपको सिखाना है कि ए और एन में से कहाँ क्या लगेगा और द जो है वो कहाँ लगेगा. तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने की कोशिश करेंगे. उससे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल्स किसे बोलते हैं. तो एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन. संज्ञा या सर्वनाम को थोड़ा सा जो मॉडिफाई, यानी जिसमें चेंजेस आए इनके लगाने से, उन्हें हम बोलते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए, एन एंड द ये होते हैं. इस वीडियो में मैं आपको हर आर्टिकल के बारे में डिटेल में बताऊंगी, और आपको टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. कितनी तरह के आर्टिकल्स होते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट इज डेफिनेट एंड सेकेंड इज इनडेफिनेट. बच्चों, डेफिनेट वो होता है जो हमें पता होता है कि यही लगना है यहाँ पर. तो डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि वी नो एग्जैक्टली वेयर वी हैव टू पुट द, यानी हमें क्लियर पता होता है कि हमने यहाँ पर द ही लगाना है. और दूसरी तरह का आर्टिकल है ए और एन. या तो ए लगेगा या एन लगेगा, जिसे बोलते हैं इनडेफिनेट. इनडेफिनेट मतलब हमें ये उसमें समझना है कि ए लगना है या एन लगना है. तो ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, और द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. डेफिनेट मीन्स फिक्स, पर्टिकुलर, एक एग्जैक्ट आपको पता हो कि यहाँ पे मेरा जो वर्ड लगने वाला है वो है द. और इनडेफिनेट जहाँ आपको ए और एन के मतलब हिसाब से, आपको सेंटेंस के हिसाब से, साउंड के हिसाब से आपको ए या एन में से कोई एक लगाना है. तो वो है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल. सो लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट देम नाउ. अब हम देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन कहाँ लगते हैं और द हमारा कहाँ यूज़ होता है. द इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और एन है, उनमें से सबसे पहले हम बताएंगे
कि ए जो है वो कहाँ यूज़ होता है। सो ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट। बच्चों सबसे पहले वीडियो हमने साउंड्स और कंसोनेंट्स पे, वोवल, कंसोनेंट्स एंड साउंड्स के हमने की थी, आपको याद होगा। तो कंसोनेंट्स मैंने आपको बताए थे 21 हैं और 5 हमारे वोवल्स हैं, आपको याद है ना। हमने सबसे पहले जो वीडियो शुरू की थी उसमें हमने वोवल, कंसोनेंट्स और साउंड्स ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो कंसोनेंट्स हमारे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो 21 जो लेटर बचते हैं अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 अब आपके वोवल्स हैं और 21 आपके कंसोनेंट्स हैं। तो जो कंसोनेंट्स हैं उनके साथ जो भी वर्ड शुरू होगा उसमें हम लगाएंगे ए। ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए कंसोनेंट एंड, और एन कहाँ यूज़ होगा, बिगनिंग विद वोवल साउंड्स, जहाँ पे आवाज़ आए ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं आपके वोवल, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवल्स हैं। और इसके अलावा जो आपके 21 लेटर बचे हैं इन 5 को छोड़कर, वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपने ए कहाँ लगाना है, कॉन्सोनेंट्स के साथ। जो भी शब्द आपका कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, जैसे ये हो गया देखो बैग, ये हो गया आपका कार, ये डॉग। अब ये आपका देखो ये बी, ये सी और ये डी, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स जिनको हिंदी में आप क्या बोलते हो, व्यंजन, ठीक है। और ये जो हैं ये 5, ये हैं आपके वोवल्स, ये इन्हें आप हिंदी में बोलते हो स्वर, ठीक है। तो जो आपके स्वर हैं उनके साथ आपका क्या लगेगा, एन। और जो आपके वोवल्स हैं, सॉरी हाँ, स्वर मतलब वोवल्स हैं, उनके साथ आपने लगाया एन। और जो आपके व्यंजन हैं जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हो कॉन्सोनेंट्स, उनके साथ आपने लगाना है ए, ठीक है। पहला आपका पॉइंट ये। दूसरा, वी यूज़ ए एंड एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्पोकन ऑफ इन जनरल सेंस। ए और एन कहाँ लगेगा, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, जहाँ एक चीज़ की बात हो रही है, और काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिसे आप काउंट कर सके। बच्चों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तो काउंटेबल वो होते हैं जिनकी आप गिनती कर सको, जिन्हें आप काउंट कर सको और वो एक हों। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अ टेबल, अ सीन, अ टूथ, एक दांत, एक टेबल, एक सीन, सीन मीन्स दृश्य, ठीक है। और यहाँ पे अगले उसमें देखिए, एन अनियन, एन एग, एन ईमेल। तो अब बच्चों आप ये देखें कि यहाँ पे टेबल का देखिए फर्स्ट जो लेटर है वो टी है, और टी आपका कंसोनेंट है। ए सीन, यहाँ एस जो है ये आपका कंसोनेंट है, और यहाँ टूथ, ये टी भी आपका कंसोनेंट है। जबकि निचले वाले सेंटेंस जो वर्ड हैं इसमें एन लगाया है हमने, क्यों, क्योंकि ये है अनियन। अनियन होता है प्याज, जो शुरू हुआ है ओ से, ओ आपका वॉवल। एन एग, एग भी आपका ए की साउंड आ रही है, देखिए एग। और ईमेल, ये भी आपकी ई की साउंड आ रही है। तो ये आपके ये वॉवल्स हैं और ये आपके कंसोनेंट्स हैं। तो यहाँ हमने ए और एन को यूज़ किया। तो ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जिसमें आपने ये याद रखना है कि कंसोनेंट से शुरू होने वाले जो वर्ड हैं उनके साथ आपका ए लगेगा, और वॉवल के साथ जो शुरू होने वाले वर्ड हैं उनके साथ आपका एन लगेगा, ठीक है। और आपके ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जिसे हम जनरल मतलब टेबल, हम किसी भी टेबल की बात कर रहे हैं तो हम ए लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर टेबल की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे।
क्योंकि जब हम जनरल बात करते हैं कि जो टेबल है वो लकड़ी का बना होता है, ए टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो हम जनरली एक बात कर रहे हैं कि आम तौर पर जो टेबल है वो लकड़ी का बना होता है। लेकिन अगर हम ये कहें दैट शी हैज़ अ टेबल दैट इज़ मेड ऑफ वुड, तो हम वो बता रहे हैं कि उसके पास जो टेबल है, द टेबल, वो लकड़ी का बना है। तो हम किसी पर्टिकुलर, किसी खास टेबल की बात आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है। अब हम देखेंगे कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं उनको यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं। मैंने आपको बताया कि ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जो हमें नहीं पता है कि हमने यहाँ ए, मतलब इनडेफिनेट इसलिए है क्योंकि वो शब्द के मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा, ए आएगा या एन आएगा। वो हमें पता है कि हमने यहाँ ए क्यों लगाना है, एन क्यों लगाना है। और डेफिनेट आर्टिकल हमें पता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेशल या किसी एक जो चीज़ हमें जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं उसकी बात करेंगे तो हम द लगाएंगे। अब हमने ए और एन को कहाँ यूज़ करना है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कॉमन नाउन्स के साथ। दीज आर यूज्ड विथ कॉमन नाउन्स इन द सिंगुलर नंबर ओनली। तो बच्चों ये आपने बहुत ध्यान से समझना है कि ए और एन को हमने कॉमन नाउन्स, कॉमन मतलब जो कि सबके लिए कॉमन है। नाउन में अब जैसे आपको पार्ट ऑफ हमने किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन किया था, लेकिन उसको हमने पूरा डिटेल में अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको अभी टाइप्स ऑफ नाउन जो हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, वो नहीं पता होंगे। लेकिन उसके मतलब जैसे मैं जनरल आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि संज्ञा के जो प्रकार हैं उनमें जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, ये मेन टाइप रहते हैं। और पहले द्रव्यवाचक संज्ञा भी एक होती थी, अब वो थोड़ा उसको मॉडिफाई करके समुदाय में ही उसको ऐड किया गया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये जो कॉमन नाउन है ये है जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब ये है बच्चों कि जब हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन पूरी कम्युनिटी को उसमें हम ऐड कर लेते हैं। जैसे हम बोलें कि द गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, की लड़कियां बहुत होशियार होती हैं, तो वो जो लड़कियां हैं वो कॉमन नाउन है, हम सब लड़कियों की बात कर रहे हैं। जब हम बोलेंगे द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो हम किसी एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम कॉमन नाउन्स की बात करेंगे जो कि सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन हो। तो सिंगुलर और प्लूरल ये आपने शायद पढ़े हों, एक वचन बहुवचन, जैसे लड़का लड़के, लड़की लड़कियाँ, किताब किताबें, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ के साथ ए और एन को लगाना है। बच्चों ए और एन का मतलब ही एक से होता है। जब हम ए लगाएंगे यानी ए बुक यानी एक किताब, ए टेबल एक मेज, ठीक है, ए बैग, ए टेबल, ए चेयर। तो जहाँ एक चीज़ की बात होगी वहाँ ए और एन लगेगा। और ए और एन कहाँ लगेगा, जहाँ कंसोनेंट से शुरू होगा वहाँ ए, और जहाँ वोवल से शुरू होगा वहाँ एन। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी आएंगी जहाँ जो आपको साउंड पहचान कर ए और एन लगाना है। वो कहाँ आएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। यूज़ ऑफ ए हम पहले करते हैं। आई हेयर अ साउंड, मैंने एक आवाज़ सुनी या मैं आवाज़ सुनता हूँ, एक, वन साउंड। इट इज़ अ यूज़फुल थिंग, ये एक बहुत यूज़फुल यानी लाभकारी चीज़ है। अब बच्चों यहाँ आप देखिए, यहाँ हमने यूज़फुल, अभी आपको लगेगा कि मैंने आपको बोला कि यू जो है वो वोवल है और उसके साथ हमने एन लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़फुल में देखिए यू से आगे ए लगा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों आपको साउंड पर ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि यहाँ जो हम यूज़फुल है ये अगर आप हिंदी में लिखोगे तो ऐसे आएगा यूज़फुल। ठीक है, तो ये जो आपको साउंड आ रही है ये किसकी आई? यूज़ की, य, यानी कि य जो है वो आपका कंसोनेंट है। यहाँ पे लिखा USEFUL यूज़फुल, लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो हिंदी का य की साउंड आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर अ लगा है, अ यूज़फुल थिंग। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको जो साउंड्स हैं वो समझना है कि अगर वॉवल भी है लेकिन साउंड अगर कंसोनेंट की आ रही है तो आपने ए लगाना है। जॉन इज़ ए कैनेडियन, अब सी आपका कंसोनेंट है, ए लगा है। ही इज़ अ वन आइड मैन, अब ये भी देखिए बच्चों, ये वन आइड मैन, यहाँ पे भी वन में आपका ओ है, और ओ मैंने आपको बोला है वॉवल है, AEIOU। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपका ये है ONE, तो ये जब आप हिंदी में इसको बोलोगे या इंग्लिश में भी प्रोनाउंस करोगे तो क्या आएगा? वन, वन मीन्स एक, और किसकी साउंड आ रही है? व की, और व आपका क्या है? कंसोनेंट। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पे भी आपका ए ओ से आगे इसलिए लगा क्योंकि जो साउंड है वो व की आई है। इट इज़ अ 1 रुपी नोट, तो यहाँ भी आपको साउंड पर बहुत ध्यान देना है कि वन की साउंड, व मतलब कंसोनेंट, तो 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट, लेकिन वॉवल यहाँ लगा हुआ है और साउंड आपको कंसोनेंट की आ रही है, इसलिए ए लगेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया कि मैंने आपको जो साउंड्स बताए हैं उस पर आपको कितना काम करना है। ठीक है, अब हम करेंगे यूज़ ऑफ एन। एन कहाँ लगता है? जहाँ वॉवल हो, जैसे इट इज़ एन इंक पॉट, अब ये आई है आपका वॉवल है, इंक पॉट, बोलने में भी ई की साउंड आ रही है वॉवल की, तो हमने एन लगाना है। आई सॉ एन एलिफेंट, तो यहाँ भी ई से ए की साउंड आई, एन लगाया। नेक्स्ट देखिए, एन आउल कैन सी इन द डार्क, एक उल्लू अंधेरे में देख सकता है। द डार्क, द डार्क मतलब अंधेरा, पर्टिकुलर अंधेरे की बात करें, दिन में तो वो हम दिन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द डार्क, अंधेरा हो तो भी एक उल्लू देख सकता है। ही लेफ्ट एन आवर एगो, अब बच्चों अब आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना है, एन आवर अगो, यहाँ पे आपका जो एच है ये आपका कंसोनेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कंसोनेंट से पहले एन लगा है, HOUR, तो बेटा यहाँ पर जो आपका एच है ये आपका साइलेंट लेटर है, इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम आर। ही लेफ्ट एन आवर एगो, तो इतना ही आपने प्रोनाउंस करना है। एच आपका साइलेंट है, इसको आपने हार नहीं बोलना है। ठीक है, तो हार आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका क्या है? आर। आर मीन्स 1 घंटा, तो 1 घंटा पहले वो चला गया। अगला देखिए, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर भी आपका जो एच है ऑनेस्ट में ये आपने नहीं पढ़ना है, ओ से शुरू करना है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। ठीक है, तो शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ भी एच आपका साइलेंट है। साइलेंट मतलब जिसको आपने नहीं पढ़ना है, तो साइलेंट जहाँ पे आपका एच होगा और जो आपके वॉवल साउंड होंगे उनके साथ आपने एन लगाना है, और बाकी आपके साथ और बाकियों के साथ क्या लगेगा? ए। ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। द कहाँ लगना है? द इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर। तो द आपका कहाँ लगता है? उन संज्ञाओं के साथ जहाँ हमें पता हो कि रीडर को
या पढ़ने वाले को मालूम है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। द वर्ड द इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश। द जो है बहुत ही आम तौर पर यूज़ किया जाने वाला वर्ड है द। इट इज़ आवर ओनली डेफिनेट आर्टिकल। ये एक ही इकलौता हमारा आर्टिकल है जो कि डेफिनेट है, जो हमें पता होता है कि कहाँ लगना है, ठीक है, जो लगना ही है। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। एक लंबे समय के बाद, मतलब जो द लॉन्ग डे, कौन से दिन की बात करें, पर्टिकुलर दिन की बात करें कि बहुत लंबे दिन के बाद द कप ऑफ टी, जो चाय का कप मिला, टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, वो ख़ास तौर पर बहुत अच्छा था। तो यहाँ बाय यूजिंग द आर्टिकल द वी हैव शोन दैट इट वाज वन स्पेसिफिक डे दैट वाज लॉन्ग एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी दैट टेस्टेड गुड। तो यहाँ जब हमने द लगाया तो हमने आपको ये दिखाया कि ये एक ख़ास, एक स्पेसिफिक डे, एक पर्टिकुलर डे की बात थी जो कि बहुत लंबा था, और एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही स्पेशल कप ऑफ टी की बात थी जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो द लगाने से बच्चों उस पर स्ट्रेस, उस पर हमारा जो फोकस था वो चला गया कि हम किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं जो लंबा था, और एक पर्टिकुलर कप ऑफ टी की बात करें जो कि बहुत टेस्टी थी। तो द लगाने से वो डेफिनेट आर्टिकल आपने यूज़ किया, और हमें इसका अब यूज़ करना जो है वो हम सीखते हैं कि हमने द को कहाँ यूज़ करना है। देखिए, द इज़ यूज्ड सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है, बिफोर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक ख़ास किसी चीज़ के साथ। जैसे दिस इज़ द हॉर्स विच आई बॉट येस्टरडे, कि ये वह घोड़ा है जिसे मैंने कल ख़रीदा। तो हम एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल, एक ख़ास घोड़े की बात करें, कौन सा घोड़ा है वो, जिसे मैंने कल ख़रीदा था, ठीक है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स एंड ओशंस, नदियों के नाम के साथ और महासागरों के नाम के साथ भी हम द लगाते हैं। जैसे द गंगा इज़ अ होली रिवर, ठीक है। द गंगा, गंगा जो है हमारी नदी का नाम है। ओशंस जो होंगे हमारे, जैसे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इनके साथ भी हम द लगाएंगे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, पहाड़ियाँ जैसे हमारे बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम से पहले भी हम द लगाएंगे। जैसे द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। तो द हाईएस्ट, हाईएस्ट भी हमारा जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, ठीक है, जिसमें हाई, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स जिससे ऊंचा और कोई नहीं होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी, एडजेक्टिव के साथ भी हम द लगाते हैं। और द वर्ल्ड, अब हम इसको वर्ल्ड को द क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड एक ही है और वो भी स्पेसिफिक है। हम ऐसे नहीं बोलते ए वर्ल्ड, ए वर्ल्ड का मतलब ये होगा कि बहुत बहुत सारे जो वर्ल्ड हैं उनमें से एक नहीं, वर्ल्ड बेटा एक ही है, इसलिए द वर्ल्ड, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, सेक्रेड बुक्स मतलब जो पवित्र हमारे ग्रंथ हैं, जैसे द बाइबल हो गया, महाभारत, रामायण, द गीता, द कुरान, ठीक है, इन सब के नाम के आगे हम द लगाते हैं। जैसे द गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द होली बुक ऑफ द सिख्स, मतलब, और द रामायणा इज़ द सेक्रेड या होली बुक ऑफ द हिंदूज़। तो द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, जब हम पर्टिकुलरली इनकी बात करेंगे, धर्मों की बात करेंगे, तो भी हम द लगाएंगे। नेक्स्ट, द बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, अखबारों और मैगजीन्स होती हैं पत्रिकाएं, उनके नाम के साथ भी हम द लगाते हैं। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ गुड न्यूज़पेपर। अब आपको लगेगा कि इंडियन में आई है तो हमें एन लगाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि इंडियन एक्सप्रेस नाम के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, नहीं है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस एक ही
तरह का, मतलब अपनी तरह का एक ही न्यूज़पेपर है, इसलिए इसके साथ भी द लगा है। द इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ गुड न्यूज़पेपर। ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनैलिटी, जब हम किसी की नागरिकता की बात करें कि वो भारतीय है, वो कैनेडियन है, वो जर्मन का है, तो भी हम उसके साथ द लगाएंगे। द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन्स, तो यहाँ पे इंग्लिश ये भी नेशनैलिटी है और जर्मन्स भी नेशनैलिटी है, तो इनके साथ हमने क्या लगाया, द। बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, ये मैंने आपको यहाँ बताया था, माउंटेन रेंज के साथ द हाईएस्ट माउंटेन आपको बताया था। तो ऐसे ही हमने सुपरलेटिव डिग्री, जब हम डिग्रीज़ की बात करते हैं, एडजेक्टिव्स की, विशेषण की, है ना, तो हम उसके साथ भी जो बेस्ट होगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज है, कंपैरेटिव डिग्री है, और एक हमारी पॉजिटिव डिग्री है, तो ये हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट मतलब उसके बाद बेस्ट के आगे कुछ नहीं हो सकता, आपको पता ही है कि यू आर द बेस्ट, तो बेस्ट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। तो बेस्ट के साथ हमने क्या लगाया, द। अनीता इज़ द बेस्ट सिंगर, यानी कि अनीता से अच्छा और कोई सिंगर नहीं है। बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, जब हम विशेषण को संज्ञा की तरह यूज़ करते हैं, जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे रिच जो है अमीर, यहाँ पे हमने इस एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज़ किया है, अमीर लोग, ठीक है, तो वो हमेशा खुश नहीं होते, उनके साथ भी हमने क्या लगाया है, द। ये सेंटेंस है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ आपका क्या लगा, द, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसके आंसर दे पाऊँ और आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें मैं सॉल्व कर पाऊँ। अब आप यही करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो उसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब अगली वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। अपना और अपने घर में सबका ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।